पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से अमन रिजवी। जैसे आप जानते हैं कि मुल्क में हर तरह का आतंकवाद चल रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़। हर तरह से ये भगवा आतंकवादी आते हैं, कभी गाय के आतंकवाद के नाम पे मुसलमान को मार रहे हैं, कभी पाकिस्तान का बताकर मार रहे हैं, कभी बांग्लादेशी बनाकर मार रहे हैं। अब हद इतनी हो गई कि इनका आतंकवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इनके आतंकवाद के जो अड्डे हैं, हेड क्वार्टर हैं, वो बाकायदा स्कूलों में भी ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। मैं बात कर रही हूँ आपसे आज अमरोहा के एक हादसे की, जो कल से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम अमरोहा का एक स्कूल है, हिल्टन पब्लिक स्कूल, और वहाँ पर एक भगवा गेंडा ढैचू 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 करता नज़र आ रहा है। एक लेडी हैं जो बात कर रही हैं, जो मुस्लिम खातून हैं, अपने बच्चे के बारे में बात कर रही हैं, और वो भगवा गेंडा लगातार ढैचू 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 करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। ये स्कूल है, उस स्कूल में एक 5-6 साल का बच्चा पढ़ता है। उस बच्चे के ऊपर इन लोगों ने, स्कूल वालों ने इतना टॉर्चर करा, इतना टॉर्चर करा कि जब मर्जी होती थी ये भगवा गेंडा जो प्रिंसिपल है, शर्मा है, ये उस बच्चे को मारता था। जब मर्जी होती थी क्लास टीचर मारता था। और हद तो जब हो गई जब इन्होंने इस बच्चे को बाकायदा मारपीट करने के बाद पूरे दिन, यानी जब तक स्कूल चलता है, एक कमरे में बंद करा। और कमरे में बंद करने के बाद बच्चे से कहा कि तू क्लास में आ, और अपने मन मुताबिक एक वीडियो बनवाई, जहां बच्चे से कहलवाया गया कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं आतंकवादी हूँ, मैं मंदिर उड़ाऊंगा, मैं तुम तमाम लोगों को मुसलमान बनाऊंगा। उसको इतना मारा कि जबरन उससे वीडियो बनवाई गई। आप यकीन करेंगे 5 साल का बच्चा, अमरोहा जहां मुसलमान नियर अबाउट 60 से 65% रहते हैं, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका अमरोहा जो बहुत वेल एजुकेटेड माना जाता है, बड़े सभ्य समाज के वहां पर मुसलमान रहते हैं, काफ़ी अच्छी वहां पे शख्सियतें रहती हैं। वहां उस इलाके का ये वाक़या है जहां पर भगवा आतंकवादियों ने अपने हेड क्वार्टर जो हैं वो स्कूलों में ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए, ताकि आपके छोटे छोटे बच्चों को मारा पीटा जाए और उनको तालीम से दूर रखा जाए। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब इन भगवा गेंडों ने, इन आरएसएस की नाजायज़ औलादों ने, इन बजरंग दल वालों ने, इस हिंदुस्तान के एक ऐसे आतंकवादियों ने जो सारे के सारे सारवरकर की नाजायज़ औलाद हैं, इन्होंने जबरन अब एक नया शोषण निकाला कि ये बच्चा, ये लड़का जो है नॉनवेज लाता था, और नॉनवेज से और क्लास के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, जबकि वो बच्चा नॉनवेज नहीं लाता था, वो सब्ज़ी खाने वाला बच्चा खुद कह रहा है कि मैं कभी नॉनवेज लेकर भी नहीं गया। उसकी माँ भी कह रही है कि कभी मैंने नॉनवेज दिया ही नहीं। और दूसरी बात, ये जो नॉनवेज कर रहे हैं, ये सारे भगवा चिंटू, ये बेवड़े शराबी नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी, आप आकर देखिए हर चिकन वाले की दुकान पर, हर मटन वाले की दुकान पर इनकी लंबी 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 लाइन होती है। सबसे पहले मुर्गे मछलियाँ तोड़ रहे होते हैं। सिर्फ नवरात्रों में ये परहेज करते हैं, और उसी नवरात्रों में मुसलमानों का फ़ायदा होता है कि गोश्त का जो रेट है, चिकन का जो रेट है, मटन का जो रेट है, और मछली का जो रेट है, वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और ये कह रहा है कि नॉनवेज अगर चल तेरे ही बगौल, इस भगवा ढैंचू ढैंचू के बगौल, अगर हम एक बात पे यकीन भी कर लें कि एक 5 साल का बच्चा अपने लंच बॉक्स में नॉनवेज लेकर भी आया था, तो तू उसको आतंकवादी कहेगा। और उसकी माँ से कह रहे हैं तो तुम क्या चाहते हो, हम इन आतंकवादियों को स्कूल में पढ़ाएं, हम अपने ये मंदिर तोड़वाएं? कितने मंदिर तोड़ दिए भाई, कितने मंदिर तोड़ दिए मुसलमानों ने। हाँ, तारीख गवाह है कि हर मस्जिद के पीछे तुम हो। तारीख गवाह है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर तुमने बनाया। तारीख गवाह है, और एक तरह की अदालतें गवाह हैं कि आज राम मंदिर जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा कोई करिश्मा नहीं है, वहाँ राम जी का कोई करिश्मा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का करिश्मा है जो आज तुम राम मंदिर बनाकर बैठे हो। और ऐसे ऐसे 6-7 जगहें अयोध्या में जो सारे के सारे दावा करते हैं कि राम जी यहाँ पैदा हुए, राम जी यहाँ पैदा हुए, लेकिन इन्होंने, क्योंकि बाबरी मस्जिद थी, उसको शहीद करना था, और उसके बाद बैक टू बैक इन्हें तमाम मस्जिदों को शहीद करना था। इनको एक तरह का हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में भी वही हिटलर पैदा करना था जिसने यहूदियों को मारा था। इसी तरह ये भारत के मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। भाई बुढ़ों को, बुजुर्गों को ये नहीं छोड़ रहे, नौजवानों को ये नहीं छोड़ रहे, मुसलमानों की लड़कियों को ये नहीं छोड़ रहे, मुसलमानों के एक तरह से कहिए जो फैक्ट्रियों में गरीब गुरबा काम करते हैं उनको ये नहीं छोड़ रहे। अब इनका जो अगला शिकार है वो स्कूल के भोले भाले बच्चे हैं। 5-6 साल के बच्चे को जिस तरह इन्होंने टॉर्चर करा, जबरन उसकी वीडियो बनाई, जबरन इस्लाम विरोधी नारे लगवाए और आराम से ये पब्लिक स्कूल चला रहा है, भगवा पहनकर बैठा है। अगर आप उसकी वीडियो देखें ना सोशल मीडिया पर, सिर्फ आप इतना डाल कर आए हिल्टन पब्लिक स्कूल अमरोहा, वो भगवा गेंडा आपको बैठा हुआ नजर आ जाएगा चेयर पर, प्रिंसिपलशिप पर बैठा हुआ है। मतलब एक प्रिंसिपल, एक मोतबर शख्सियत, जैसे हमारा देश का प्रधानमंत्री है ना, ऐसे स्कूल का प्रधानमंत्री प्रधानाचार्य कहलाता है कि जो प्रिंसिपलशिप पर होता है। भगवा कलर के कपड़े पहनकर बैठा है और मुसलमानों के खिलाफ वो तूफानी जहर उगल रहा है, वो तूफानी जहर उगल रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आरएसएस और बजरंग दल ने अपने हेडक्वार्टर जो है बिल्कुल फ्री लॉन्च जो है लॉन्च कर दिए और वो स्कूलों में लॉन्च कर दिए जहां मुसलमान बच्चों को टॉर्चर करा जा रहा है। 5-6 साल के बच्चों को ये टॉर्चर करे, ना मालूम कितना टॉर्चर करते होंगे और कितने स्कूलों में बच्चे टॉर्चर होते होंगे। एक मिसाल दे दी कि देखो हमने, और उस बच्चे का नाम काट दिया। मतलब एक बच्चा अगर लेकर भी आ गया लंच भी, सपोज दैट एक दफा को मान लेते हैं, अगर एक बच्चा नॉन वेज लेकर आ गया, आप उसको पूरे दिन कमरे में बंद करके मारेंगे, प्रिंसिपल मारेगा, क्लास टीचर मारेगी, पूरे क्लास के बच्चों से उसको क्या नाम है गालियां दिलवाई जाएंगी, बाकायदा वीडियो बनवाई जाएंगी। और इनकी ठंडक, कलेजे की ठंडक यही नहीं पड़ी, मतलब मियाँ साहब से इनके ऐसे बम पटाखे नीचे से फूट के ऊपर से जाकर निकलते हैं कि उस बच्चे का नाम ही काट दिया। इतना खौफ, किस बात का खौफ? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुसलमान बच्चों के नाम काट दोगे तो मुसलमान बच्चा नहीं पढ़ेगा? तो ये आतंकवाद का नया अध्याय, आतंकवाद का नया चैप्टर, आतंकवाद की नई शुरुआत शुरू हो चुकी। और ये सारे के सारे भगवा आतंकवादी हैं जो आपके पीछे, आपके बच्चों के पीछे, आपकी महिलाओं के पीछे, आपके बुजुर्ग के पीछे, आपके मदरसों के पीछे, आपकी मसाजिद के पीछे, आपके कुरान के पीछे, आपके हिजाब के पीछे, आपके टोपी के पीछे, आपकी दाढ़ी के पीछे खुलकर छुपकर जिस तरह हो शिकार करते हैं। पब्लिक स्कूल में आप फीस देते हैं, फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा है भगवा गेंडा जो शर्मा जी है, जो शर्मा जी ढैंचू ढैंचू कुर्सी पर बैठ के कर रहा है, ये मुसलमान बच्चों को फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा था। अरे फीस पे करते हैं। जब तुम्हारे स्कूल चलते, मुसलमानों के मोहल्ले में स्कूल भी खोलोगे, एक तरह का आतंकवाद भी लेकर चलोगे। आपको शायद नहीं पता, आरएसएस नाम का जो एक नफरती कबीला है, ये पूरे 100 साल से भारत में मेहनत कर रहा है और अब इतने कामयाब हो गए कि घर घर पहुंच गए हैं। इनके स्कूल चलते शिशु मंदिर के नाम से स्कूल चलते। इस कदर बला की वहां पर नफरत भरी जाती है मुसलमानों के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, कि आप ये देखिए छोटा सा बच्चा जो वहां पर 4 साल का 5 साल का जाता है और वो शिशु मंदिर जो होते हैं वो मुश्किल से मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं तक या 5वीं तक होते हैं। इस कदर वहां पर उसको एक तरह से कहिएगा भगवा बम बना देते हैं कि बस जाते ही वो मुसलमानों के ऊपर जाकर फट जाता है। जो भी हिंदुओं का बच्चा शिशु मंदिर में पढ़ता है वो एक तरह का आतंकी बम बन जाता है। बस उसके ख्वाबों में, ख्यालों में यही आता है कि बस मियाँ साहब मिल जाएं, मियाँ साहब के लौंडे मिल जाएं, हम बम की तरह उन पर फट जाए। इतनी नफरत सिखाई जाती है लेकिन कोई नीलबटा सन्नाटा, कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली में भी 100 है शिशु मंदिर जहां पर मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ नफरत परोसी जाती है। उनको सिखाया जाता है कि किस तरह तुम्हें मुसलमानों को मारना है, किस तरह इनकी मस्जिदों को तोड़ना है, किस तरह तुम्हें कुरान को गालियां देनी। यही वजह है कि ये जरा जरा से नफरती लौंडे जो 14-14 साल के ये आतंकी बम बन जाते हैं। और आप देखिए कि जितने भी दंगे फसाद होते हैं वहां पर माइनर बच्चों का इस्तेमाल करा जाता है। ये सारे वही होते हैं जो शिशु मंदिर में पढ़ते हैं और जिनके दिमाग में 4 या 5 साल के होने के बाद कच्चा घड़ा होता है। आपको देखिए जो खाली बर्तन होता है आप उसमें आराम से पानी भर सकते हैं। गिलास में अगर पानी भरा हुआ दोबारा पानी डालेंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर एक गिलास खाली है आप उसमें जो चाहे पानी भर लो, शराब भर लो, शबाब भर लो, नशा भर लो, गांजा भर लो, कूड़ा भर लो, करकट भर लो, गोबर भर लो, गाय मूत्र भर लो, कुछ भी भर लो क्योंकि गिलास खाली है। सेम इनका यही हाल है कि शिशु मंदिर आरएसएस वालों ने, बजरंग दल वालों ने बना रखे जहां मुसलमानों के खिलाफ सुबह शाम ये प्रोग्राम करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। अब इनकी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शिशु मंदिर कम पड़ गए। अब इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को भी हायर करना शुरू कर दिया और ये हिल्टन पब्लिक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है अमरोहा का, जहां पर एक 5-6 साल के मुसलमान
मुसलमान बच्चे के साथ मारपीट करना, ज्यादती करना, गाली गलौज देना और उसको फिर स्कूल से उसका नाम काट देना, ये बात दर्शाती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का बिस्तर बोलिया गोल करने की जो उनकी साजिशें चल रही हैं कि मुसलमानों को मार मार के कब्र में पहुंचाने की तैयारी, मुसलमानों को मार मार के एक तरह से शहादत उनकी करने की तैयारी, और उसी तरह मुसलमानों को झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगा लगा के डिटेंशन कैंप हो या जेलों में भेजने की तैयारी दर्शाती है कि हम मुखबदीर हैं, हम यूनिटी में नहीं हैं, हम एक साथ नहीं हैं, हम एक मंच पर आने को तैयार नहीं हैं। सारे के सारे अपने अपने 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना के मुसलमान चल रहे हैं और इसका खमियाजा हमारी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी और हमारी ये जो नस्ल है, जो हमारी छोटी पौध है, ये भी भुगत रहे। हमारे नौजवान, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग इन तमाम चीज़ों का कफ़ारा अदा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग खामोश हैं। तो अमरोहा के हिल्टन पब्लिक स्कूल की घटना इस वाली बात को दर्शाती है, इस वाली बात को जाहिर करती है कि इनका एक तरह का भगवा आतंकवाद किस तरह हमारे बच्चों के जहनों से होता हुआ किस तरह वो स्कूलों में घुस चुका है। आज छोटे छोटे बच्चे डरते हैं, खुद मेरे बच्चे डरते हैं, खुद कहते हैं कि अम्मा किस कदर खतरनाक माहौल है, क्या हम बड़े होकर जिंदा रह पाएंगे, क्या अगर हम बाहर जाएंगे तो ये भगवा आतंकवादी हमें छोड़ेंगे, क्योंकि हम तो मुसलमान लगते हैं, हमारा पहनावा मुसलमानों जैसा, हमारा अखलाक मुसलमानों जैसा है, हमारी शक्लें मुसलमानों जैसे अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत हैं, तो क्या ये भगवा आतंकवादी हमें छोड़ेंगे, क्या हम जिंदा रह पाएंगे? इतना खौफ पैदा करने की इन लोगों ने कोशिश कर दी है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हाँ हम मुसलमान हैं, हम नहीं डरते इन लोगों से, हम अल्लाह से डरते हैं और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनका बेहतर से बेहतरीन इंतज़ाम करेगा और कोई तो मदद आएगी, कोई तो ऐसा होगा ना जिसके अंदर इस्लाम जिंदा होगा, जिसके अंदर कुरान जिंदा होगा, जिसके अंदर उम्मते मुस्लिमीन के लिए कुछ करने का जज्बा जिंदा होगा, जो सिर्फ इंसानियत के लिए बात करेगा, जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात करेगा, जो सिर्फ भारत के लिए बात करेगा। और हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाएंगे भी और अपने बच्चों के लिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दें। और तमाम उन लोगों से जो साहिब हैसियत हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा अगर जो भी आपके पास पैसा है ना वेस्ट करें, शादियों में सिंपली निकाह करके लेकर आए अपने बेटों का और बेटियों का। जो आपके पास पैसा है उससे कौम की खिदमत करें, स्कूल बनवाएं, बाकायदा कॉलेज बनवाएं, इस तरह के सेंटर बनवाएं जहां लड़कियों को कराटे सिखाई जाए, लड़कों को कराटे सिखाए, अपना सेल्फ एक तरह से डिफेंस सिखाया जाए, उन लोगों के लिए स्किल के तमाम कोर्स सिखाए जाए, क्योंकि शादियों का पैसा वापस नहीं आता। 50 लाख की, 60 लाख की, 70 लाख की शादी करें, इतने में आप एक स्कूल बना के हजारों हजार बच्चों को कलम पकड़ा सकते हैं, इन गुंडों से, इन भगवा आतंकवाद से लड़ने का एक जरिया दे सकते हैं। तो सोचना जरूर कि ये जो आज अमरोहा में 4-5 साल के बच्चे के साथ हादसा हुआ है, कहीं अल्लाह ना करे यह हादसा हमारे घर, आपके घर तक तो नहीं आ रहा। इस बात पर गौर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।